प्यारे भाइयों बहनों, अभी आपने बहुत ही सुंदर अनुभववाणियां सुनी। सभी भाई बहनों ने अपने जीवन के अनुभव अपना आप बीता, जो भी आज तक उन्होंने स्वामी जी के चरणों में बैठकर सीखा है, वो सब कुछ आपके सामने बड़े प्रेम भाव से उस अनुभव के आधार पर बताया, जिसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई। अज्ञातवास, कैसे गुरु हमें दया करता है, कैसे हम आज विरोधियों का, बहुत सारे ऐसे सत्संगी भाई बहनों का सामना कर रहे हैं जो विरोध में है। तो मुझे लगा कि आज थोड़ी देर इसी विषय पर आपके साथ बात की। हम जितना भी ये समझे कि कोई विरोधी है, कोई विरोध में है, ये सिर्फ समय का खेल है। आज जो विरोधी है, कल अपने आप उस प्रभु की दया, उसकी मौत समझ करके आपको इसी संगत के साथ दिखाई देंगे। सिर्फ समय का खेल है, काल माया का प्रभाव है। जब कोई कहीं न कहीं किसी चीज से अटका रहता है तो उसे अपने अंदर उस प्रभु की दया, उसकी मौत, उसकी अनुभूति जीवन में सही रूप से समझ में नहीं आती। और ऐसी स्थिति में जब आप अंदर जुड़े ना हो, कहीं भी जरा सा मन माया का भेद हो, तो वर्षों वर्षों का साथ चलना, उठना, बैठना, वर्षों का संग एक ऐसे काल माया के झरोके से, एक जरा सी चोट से बिखर कर बैठ जाता है। इसलिए जब जब संत आते हैं, उसकी बात को हमें समझना चाहिए। महापुरुष बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने जीवन में गुरु धारा से, गुरु की उस शक्ति से जुड़ना है जो हमें हर पल, हर घड़ी अंग संग महसूस हो। एक शरीर रूप है जिसे हम गुरु मानते हैं, और एक गुरु का वो स्वरूप है जो हमारे अंदर शब्द रूप में बसा हुआ है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय की घटना है। वो इस बात के सख्त विरोधी थे कि कोई भौतिक तस्वीर, बाहरी कोई शक्ल सूरत या बाहरी कोई तस्वीर रखी जाए। आज हम कैलेंडर खरीद लेते हैं, बाहरी फोटो, बाहरी तमाम फोटो अपने पास रखते हैं। हम मानते हैं कि ये गुरु का स्वरूप है। पर बाबा जी अपने समय काल में इसके बड़े विरोधी रहे। कोई तस्वीर नहीं, कोई बाहरी उपकरण नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण है, मन आसान चीजों का आदी होता है। अंदर देखना मुश्किल है, बाहर तस्वीर खींच कर रखना आसान है। अंदर किसी चीज को पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। बाहर किसी चीज को पाने के लिए सिर्फ 2 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और जो चीज आसानी से मिल जाए, वो हमारा अंत तक हर घड़ी, हर बुरी स्थिति में साथ देगी। इस बात का इस मन माया के देश में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने परमार्थ के लिए सिर्फ एक ही पैमाइश रखी है। आपको और हमें अंदर जुड़ना बहुत आवश्यक है। मन माया से, अहम से धीरे धीरे अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करना बहुत आवश्यक है। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, प्रेम दलियति साकरी यामे हो समय। अगर हम चाहते हैं कि हमें गुरु की हर पल हर घड़ी उस शक्ति के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हमें अपने मन के अंदर तमाम उन मन माया की गति से धीरे धीरे छुटकारा पाने का प्रयास करना होगा। इस मैं को हमें अपने अंदर से निकालना होगा। और ये मैं जितना छोटा शब्द है, उतना ही बड़ा इसका बोझ है, उतना ही बड़ा इसका पसारा है, उतने ही ज्यादा संसार में ये हमें संसार की हर एक चीज में बांधे हुए है। इसलिए सिर्फ ये सोचना कि गुरु के चरणों में आने मात्र से हमें जीवन में समय अनुकूल इस घोर कलियुग में सही रास्ता मिल जाएगा, ये बड़ी भारी भूल है। महाराज जी बात कहा करते थे, जैसा समय होता है, जिस तरह से काल माया का प्रभाव होता है, जिस तरह से कलियुग का जोर चलता है, उस तरीके से संतों को हर एक जीव को सही नाम से जोड़ने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। स्वामी जी महाराज आए, उन्होंने बड़े प्यार से सहजता से सबको नाम दिया। मेरी उम्र 6 वर्ष की थी जब मुझे नाम मिला। अब अपने बच्चों को देखो जो 6 वर्ष के होते हैं, उन बच्चों को देख करके उनकी समझ बुद्धि विवेक की आप कितनी भी पैमाइश करो, एक 6 साल का बच्चा जान करके भी कुछ नहीं जान सकता। और उससे पहले जब महाराज जी आए, बुजुर्ग कृपाल सिंह जी महाराज, तो उनके पास नाम लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कई महीनों बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था नाम मिले। अगर आप नाम लेने पहुंच गए और नाम लेने के लिए बैठे हैं, तो भी महाराज जी एक बार छटनी कर दिया करते थे। आप बैठ गए, नाम लेने को तैयार हो, महाराज जी आए, दृष्टि डाली, आपकी नजरों में देखा मन माया का क्या स्वरूप है, हम अभी कितने तैयार हुए हैं नाम की समझ लेने के लिए। एक जरा सा नजर पर देखा अभी ये काम नहीं करेगा, उसको कहा अभी नाम न लो, बाद में लेना करके। बुजुर्ग कहा करते थे, उससे पहले बाबा सावंत सिंह जी महाराज आए, उन्होंने प्रेम भाव में बड़ी सहजता से नाम दिया। पर जयमल सिंह जी महाराज आए तो उनके समय में आप देखो, उन्होंने गिनती के गिने चुने लोगों को नाम दिया होगा। उन्होंने नाम कभी तक नहीं दिया जब तक कोई नाम की कीमत को समझे नहीं। नाम कहने को शब्द है, जबानी नाम है, मंत्र है, जाप कर लेने की चीज है, पर फिर भी उन्होंने कहा करते थे, हर एक इंसान सबसे पहले अगर किसी चीज को छोड़ता है तो उस परमात्मा के नाम को छोड़ता है। अभी कुछ समय पहले महामारी फैली, कोरोना के प्रभाव में मैंने देखा ऐसे लोग जो परमात्मा को मानते नहीं थे, नास्तिक थे, वो तरह तरह से ढूंढने लगे कौन ऐसा सक्षम हो, कहां ऐसा तरीका हो, कहां ऐसी युक्ति हो कि हमें परमात्मा से जुड़ने का रास्ता मिल जाए। लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दी, यज्ञ नियम हवन उपवास जो उनको समझ में आया उन्होंने शुरू कर दिया। डर के कारण, मृत्यु के भय से कि आज नहीं तो कल ना जाने किस पल मौत सामने खड़ी हो, मैंने देखा लोगों ने जो एक बार नाम नहीं लेते थे 5-5 बार नाम लेने लगे। जो एक बार उस मालिक को याद नहीं करते थे, दिन में हर पल हर घड़ी उसको याद करने लगे। जो दुनिया में कोई भी नियम संयम नहीं मानते थे, वो सारे नियम संयम करने लगे। इतने पूजा पाठ, इतने धार्मिक हो गए, कोई देखकर कल्पना नहीं कर सकता था इसने सारे जीवन नाम नहीं लिया होगा। पर जैसे ही उस महामारी की दवाई मिली, इलाज बना, कुछ संकट दूर हुआ,
जैसे किसी को इस बात की थोड़ी सुविधा हुई कि मृत्यु हमारे ऊपर नहीं है, मौत का भय थोड़ा दूर है, हम जैसे थे वैसे के हो गए, वही पुरानी गति में पहुंच गए। बुजुर्ग कहा करते थे अगर भय न हो, कष्ट सामने न दिखे, परेशानी सामने न नजर आए तो हम उस मालिक का नाम नहीं लेना चाहते। इसलिए जब संत आते हैं बार बार एक ही बात कहते हैं सारा संसार उस प्रभु को दुख में, परेशानियों में अगर विपत्ति आ जाए तभी उसको याद करता है, और अगर वो विपत्ति ना आए तो सारा संसार मद माया में, भय में डूबा हुआ है। और इस बात का जीता जाता उदाहरण है आज हमारे बहुत प्यारे, बहुत पुराने वो सत्संगी भाई बहन जो कहते थे कि हम स्वामी जी के दाएं बाएं हाथ हैं, हम स्वामी जी के सबसे नजदीक हैं। समय का ऐसी चोट लगी, आज कोई भी उस प्रभु को, उस मालिक को याद करने के लिए कोई भी नियम व्रत धारण करने को तैयार नहीं। तो इसीलिए जब संत आते बार बार इस बात पर जोर देते हैं, कहते उस परमात्मा का नाम और शब्द नाम होता, जबान से लिया जाने वाला नाम होता, अगर किताबी नाम होता तो दुनिया में हर एक इंसान कर चुका होता। परमात्मा का नाम बड़ा गूढ़, बहुत ही छुपा हुआ रहस्यमयी साधन है, और वो साधन तभी मिलता है जब हम उस नाम को लेने के लिए, उस नाम को पाने के लिए मन में इस मैं को, इस आपी को जोड़ करके धीरे धीरे समर्पण भाव में पहुंचते हैं। और हर एक इंसान, हर एक सत्संगी भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक इंसान जब तक अपने आप में अपना ये सीधा जुड़ाव उस प्रभु से जोड़ने के लिए चलेगा नहीं, जब तक धीरे धीरे अपने अंदर से ये मैं निकालकर शरणागत भाव के लिए गुरु की तरफ उसके बताए हुए साधन पर जीवन चलाएगा नहीं, तब तक ये मन माया हर एक इंसान को चलती रहेगी। इसलिए ये बहुत सुंदर साधन है। अगर किसी को सत्संग मिले, नाम मिले, अगर गुरु की दया महर से कुछ देर उसकी याद में बैठने का अवसर मिले, सबसे पहली बात उसके बाद करनी है हमें अभ्यास में उस प्रभु की याद में बैठने के साधन को कभी भी अपने अंदर से, अपनी दिनचर्या से निकालना नहीं। हमारे लिए सबसे पहला नियम व्रत होना चाहिए कि चाहे थोड़ी देर ही सही, पर हमें हर रोज अपने मालिक की याद में बैठना है, हर रोज अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अभी बहुत देर से एक बात बोली जा रही है, अज्ञातवास। मैं आपको अज्ञातवास के बारे में मैंने आज तक कुछ ज्यादा नहीं बताया, पर मैं आपको वो चीज बताता हूं जो मेरी अनुभूति हुई। जब तक आप इस भाव में एक सुखद स्वरूप में रहो कि आपको सब कुछ मिल रहा है, तब तक आप चाहे जितने भी करीब हो, फिर भी कई बार अंतर से अंधकार दूर नहीं होता है। और यह ज्ञातवास कई बार सारी चीजों को छोड़ करके, हर चीज का त्याग करके कुछ देर के लिए इस भाव में जाना कि आप कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, तब जाकर के आपको असली स्थिति का एहसास होता है। जब मैं यहां से गया तो आप सबका बड़ा प्रेम, आप सबका बड़ा आदर, सम्मान, हर तरीके से भाव मुझे मिला। पर जैसे ही मैंने आश्रम छोड़ा तो बाहर संसार में कोई मुझे जानता नहीं था। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि असली संसार में अगर कोई सामने वाला हो तो आपको ठोकर मार के चलता है। अगर चलते चलते आप किसी को नजर भर कर देख लो तो लोग उसमें बुराइयां ढूंढते हैं। अगर आप किसी के साथ खड़े हो जाओ तो लोग उसमें वो गलत भावना ढूंढते हैं जिससे वो आपको नीचा दिखा सके। और जब आपके सारी दुनिया के मान, सम्मान, सुख सुविधाएं
दुनिया की जितनी बड़ाई है वो तमाम चीजें छूट जाती है। तब आपको एहसास होता है कि आपके पास जब कुछ नहीं है, तब उस प्रभु का सहारा, उसके नाम की याद, उसकी लगन आपके अंदर बननी शुरू होती है। वो जो कहा करते थे दुनिया में हर एक इंसान को एकांतवासी होना चाहिए। आपका पूरा दिन 24 घंटे आपने हमेशा किसी न किसी के साथ बांध रखा है। आप सुबह उठोगे, परिवार में लग जाओगे, बच्चों में लग जाओगे। अगर बच्चे पढ़ने गए, घर से भाई या बहन काम में निकल गए, थोड़ी देर एकांत मिला तो फौरन हम तरीका ढूंढते हैं कैसे एकांतवास से हमें छुटकारा मिले, कैसे अकेलेपन से हमें छुटकारा मिले। कभी हम टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कभी फोन खोलकर बैठ जाते हैं, कोई नहीं मिले तो कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं जिससे हम अपना दुनिया का हाल सुना सकें। एकांतवास में बैठना ये दुनिया की सबसे मुश्किल स्थिति है। मन को साधना, मन को बिना किसी काम के थोड़ी देर ठहराव की स्थिति में लाने की स्थिति बनाना। अर्जुन कहा करते थे हर एक सत्संगी को कम से कम 2 घंटा ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपको कोई ना मिले, आप एकांत में बैठो, धीरे धीरे जो आपका असल स्वरूप है उसको पहचानो। आप कौन हो और आपके जीवन की स्थिति क्या है, आपके जीवन का असल स्वरूप क्या है, आप जीवन में कहां से कुछ प्राप्त कर सकते हो। अभी एक भाई शब्द पढ़ रहे थे, महाराज जी के समय काल का वो शब्द था कि जब सारी उम्र बीत गई तब जीने का ढंग आया, जब यह सारा रास्ता निकल गया तब समझ में आया कि जाना किधर था। हमारे जीवन में हमारे समय का, हमारे जीवन का असल स्वरूप तब समझ में आता है जब हम कुछ अपने जीवन में अंतर ध्यान की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने, इसीलिए उनसे पहले आए हुए सभी संत महापुरुषों ने जब आप उनके पास पहली बार गए तो एक ही चीज आपको दी, आपको नाम की दात बख्शी। नाम वो युक्ति है जो आपको इस संसार, इस शरीर, इस दुनिया के तमाम चीजों से अलग हमारे जीवन का जो असल स्वरूप है उससे जोड़ने का काम करती है, आपको देह से ऊपर उठाने का काम करती है। बुजुर्ग कहा करते थे जो भाई बहन नाम लेते हैं, जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। नाम लेते ही सबसे पहली गति क्या होती है, इस शरीर से जाल सिमटने लगता है और सिमट करके जहां दोनों भाई बहन जो तिलक लगाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, उस स्थान तक सिमट कर आता है। नाम पाने का सिर्फ एकमात्र साधन है देह से ऊपर उठना, शरीर से ऊपर उठना। इस देह के अंदर जो गुप्त द्वार है उस द्वार को खोलना, उसके अंदर उस प्रभु की मौज, उसका अनुभव अपने जीते जी प्राप्त करना। तो जो कहा करते थे जिस नाम को हमने अपने गुरु के पास जाते ही पहले क्षण में पाया हो, जिस नाम की सारा जीवन संतों महापुरुषों ने चर्चा की है, जिस नाम को दुनिया में परमात्मा की सबसे बड़ी दात कही हो, उस नाम को कमाए बगैर हमारे जीवन का उद्धार नहीं। जब तक वो नाम नहीं हमने जोड़ा, नाम जब नहीं किया, तब तक मन माया का, मैं का ये दांव पेच हमारे जीवन में छूटेगा नहीं। तो मुझे कहा करते थे हमें और आपको अपने जीवन में एक मूल मंत्र अपनाना चाहिए। पहले तो हमें जो हम बोलते हैं वो चीज बदलनी चाहिए। हमें ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि हम स्वामी जी के इतने पुराने शिष्य हैं, हम शिष्य बनने आए हैं, अभी बनने में हमारी प्रक्रिया चल रही है। हमने नाम लिया है और हम एक साधारण मन माया से गुरु नाम से जुड़ने की प्रक्रिया में, उसके साधन में जुटे हुए हैं। जिस दिन नाम से जुड़ने लगे, इस देह से ख्याल समझने लगा, उस दिन हम शिष्य बनने लग जाएंगे। तो पहले तो सबसे पहली बात बदलनी है, हम 40 साल पुराने सत्संगी नहीं है, हम 40 साल से सत्संगी बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम 40 साल से गुरु नाम से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं
और बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये काम बहुत जल्दी कर लिया। वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस काम को शुरुआती चरण में कर लिया, जिन्हें अब चलते फिरते उठते बैठते हर एक क्षण गुरु की दया से ये साधन प्राप्त है। मुझे ऐसे सत्संगी भाई बहन मिले जो कहते हैं भैया जी हम बैठते हैं और बैठते बैठते क्या समझ जाता है, हम बैठते हैं और हमें ज्यादा नाम नहीं लेना पड़ता, हम गहरे दान सिमरन शुरू करते हैं और शरीर हल्का हो जाता है, शरीर से ख्याल सिमट जाता है, शरीर शून्य में पहुंच जाता है और जो है हमारा ख्याल सिमट कर दोनों आंखों के पीछे आ जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे उनकी सोबत में ऐसे लोग भी हुए जिन्हें जो है गुरु की दया से ये काम क्षण भर में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी हमें और आप में ऐसे भी हैं जो अभी इस काम को कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कर भी नहीं रहे और इस चीज को एक किनारे करके छोड़ दिया है कि जब परेशानी आएगी तब याद करेंगे, जब तकलीफ आएगी तब याद करेंगे। पर मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि अगर हमने संतों महापुरुषों के नाम को हर रोज लेना जारी रखा है, अगर हमने संकल्प बना लिया है कि हम उस प्रभु धारा से हर रोज जुड़ा करेंगे, तो आपके लिए जीवन में सारे काम बड़ी आसानी से होने लग जाएंगे, आपके सारे काम बड़ी सहजता से होने लग जाएंगे। इसीलिए 2-3 चीजों को अपने जीवन का बड़ा साधारण सा मूल मंत्र बना लीजिए। मुझे एक भाई मिले, कहने लगे मैं बहुत वृद्ध हो गया, मैं जैसे सुखासन पर दोनों पैर वो बांध करके नहीं बैठ पाता। मैंने उनसे कहा अगर आप दूसरे आसन पर बैठो, सहज आसन पर बैठो, किसी दूसरे तरीके से बैठो, तो कहने लगे ये तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया जीवन में। बहुत से लोग छोटी छोटी तमाम बातों में उलझ करके ध्यान की बड़ी साधारण स्थिति को टालते जाते हैं। अगर आप इस पैर को जोड़ करके इस पैर को पंक्ति मानकर नहीं बैठ सकते तो दूसरा आसन जोड़ो, सहजता से बैठो, कुर्सी पर बैठो, पलंग पर बैठो, कमर सीधी करके बैठो और आप किसी भी आसान आसन को बना सकते हो। आपके लिए आसन कोई पाबंदी नहीं, आपके लिए दिन में करूं रात को करूं ये पाबंदी नहीं, आपके लिए खाकर करूं बिना खाए करूं ये पाबंदी नहीं, आपके लिए कौन से दिन करूं कौन से दिन नहीं करूं ये भी पाबंदी नहीं। आप हर दिन हर पल हर घड़ी हर क्षण हर स्थिति में उस नाम को ले सकते हो। आपके अगर बैठा नहीं जाता, पैर में दर्द होते हैं, आप दूसरा सहज आसन बना सकते हो जिसमें आसानी से बैठ सकते हो। पर कभी ऐसा मत करो कि किसी एक चीज के अभाव में सारा जीवन नाम लेने से वंचित रहो, किसी एक चीज के अभाव में सारा जीवन नाम न लो कि हमें बैठा नहीं जाता, पैर में दर्द होते इसलिए नाम नहीं लेते हो। बुजुर्ग कहा करते थे मन मत में वो आ जाते हैं जो गुरुमत को छोड़ बैठते हैं और गुरुमत सिर्फ एक चीज कहता है हमें उस नाम से जुड़ना है। ये नहीं कहा कैसे जुड़ना है, ये नहीं कहा कब जुड़ना है, ये नहीं कहा किस रीत रिवाज से जुड़ना है, बस इस चीज को कहा है कि आपका हर दिन नाम से खाली नहीं जाना चाहिए। तो आपका हर दिन आपका ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे 24 घंटे की दिनचर्या में मैंने आज कितनी देर अपने मालिक की याद में समय गुजारा है, उस प्रभु की उस ईश की याद में एकांतवास किया है, कितनी देर सही मानव में अज्ञातवास किया है, दुनिया को भूल करके मैं उसकी याद में बैठा हूं। और अगर आपको एक बार इस चीज का रस लग गया, एकांतवास का अज्ञातवास का रस लग गया, तो आप कहोगे कि दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई और चीज नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ एक चीज की मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आप उस एक चीज को अपने जीवन का आधार बनाओ। हर रोज चाहे थोड़ी ही देर सही हमें आंख मूंद करके बैठना जरूर है, हमें थोड़ी देर सही उस मालिक की याद में बैठना जरूर है। चाहे आपका भजन बने नहीं बने ये भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमें कुछ दिन पहले बहन जी मिली, कहने लगी कि मैं जब ध्यान पर बैठती हूं तो भजन नहीं बनता। मैंने कहा भजन नहीं बनना या बनना ये आपका दायित्व नहीं, आपका दायित्व है कि मैं रोज उस मालिक की याद में बैठा करूं।
उसके बाद उनका काम है। वो चाहते हैं आज तुम्हें दया करना, वो आज कर देंगे। वो चाहते हैं तुम्हें 10 दिन लग जाए, तुम्हें महीना लग जाए, वो 10 दिन महीने भर में दया कर देंगे। पर हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज का दारोमदार, एक ही चीज का दायित्व होना चाहिए कि हर रोज हम अपने जीवन में संकल्प लेकर के नाम की कमाई किया करें। और जो कहा करते थे अगर संकल्प नहीं लोगे, व्रत नहीं लोगे तो नाम कमाया भी नहीं जाएगा। हम भी लोग अभी नवरात्रे चल रहे हैं, हम लोग व्रत रखते हैं। जब व्रत रखते हैं तो मन में संकल्प धारण कर लेते हैं, कहते हैं आज अगर जो है मैंने कुछ नहीं खाना है तो जब तक मेरा ये व्रत पूरा नहीं होगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं। और उसके बाद बड़ी हिम्मत से, बड़े दृढ़ विश्वास से उस व्रत का पालन करते हैं। महाराज जी कहा करते थे ऐसा ही व्रत आपको नाम लेने के लिए रखना होगा कि अगर मैंने नाम नहीं लिया तो मैं रात की रोटी नहीं खाऊंगा, अगर आपने नाम नहीं लिया तो मैं अगला काम नहीं करूंगा। हो सकता है नाम लेना भूल जाए, पर यह खाना कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है नाम लेना भूल जाओ, पर काम काज जिम्मेदारी पूरी करने से कभी नहीं पीछे रखोगे। और तुम्हारे सामने एक संकल्प रहेगा कि वो तो मैं तभी कर सकता हूं जब आज का नाम नहीं ले लूंगा। तो जब तक संकल्प नहीं लोगे, जब तक व्रत नहीं धारण करोगे, तब तक गुरु मन इस मन पर भारी नहीं पड़ेगा। तब तक गुरु की दया महर, गुरु से जुड़ाव की स्थिति हमारे जीवन में सबसे ऊपर नहीं आएगी। तब तक हम इन तमाम विरोधियों से अलग नहीं हो पाएंगे। आज वो अलग हो गए, कल को कोई ऐसी स्थिति आई, हमारे मन की बात बनी नहीं बनी, तो हो सकता है हम भी उल्टे होकर के बैठ जाए। हम भी कहें हमारे तो काम नहीं बने, हम भी गुरु जी के पास नहीं जाते। तो जो कहा करते थे मन बहुत भारी चीज है। अगर छोटा सा भी हमारे मन में अभाव आ जाए तो ये मन हमारे वर्षों की साधना बर्बाद कर सकता है। इसीलिए सिर्फ एक चीज को मन में बसाना है। हमें गुरु से शरीर रूप में सानिध्य मिले, बहुत भाग्य की बात है। सत्संग मिले, बहुत भाग्य की बात है। पर उससे भी ऊंची बात यह है कि गुरु हर रोज हर घड़ी हमारे मन मंदिर में बैठे, हर रोज हमारे मन मंदिर में वास करें। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। महाराज जी अपने गुरु बाबा सावल सिंह जी महाराज के पास बड़े प्रेम भाव से जाया करते थे। बाबा जी जब सत्संग का टूल लगाते थे तो हर जगह 2-3 दिन किसी भी गांव में गए, 2-3 दिन का सत्संग किया, नाम दिया, दीक्षा दी, सब कुछ सिखाया, फिर आगे बढ़ा करते थे। महाराज जी हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के गांव में गए, वहां सत्संग किया, आगे जाने का दिन नजदीक आ गया। बाबा जी का दिन आ गया कि उन्हें अगले दिन अगले क्षण में जाना है। जब ये बात कही तो जब सत्संगी दौड़े आए बाबा जी के पास, कहने लगे कृपाल सिंह जी महाराज कह रहे हैं कुछ दिन और बैठ जाओ। अभी जो है आप यहाँ गांव में आए हो, अभी तो जो है मौज होनी शुरू हुई है, अभी मत जाओ आगे। जब ये बात कही तो जो है बाबा जी ने कह दिया कि नहीं, वो तो नियम बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है। तो ये सबसे आखिर में हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज है और एक पर्चा लिखा था, वो पर्चा उन्होंने जो है बाबा जी के हाथ में दे दिया। बाबा जी ने जो पर्चा खोला तो जो है एक छोटी सी चौपाई लिखी थी। महाराज जी ने अपने गुरु के लिए 2 लाइनें लिखी कि जो है इस दिल को बना लो घर अपना, आंखों में बसेरा करो न करो, मन मंदिर छोड़ न जाओ कहीं, चाहे डेरे में डेरा करो न करो। आप शरीर रूप में नहीं रुकना चाहते कोई बात नहीं, पर एक दिन एक क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुझे अंतर दर्शन करो, हृदय में आपका वास ना हो। तो जो काम करते थे हमारा और गुरु के बीच का सानिध्य, प्रेम भाव ऐसा होना चाहिए कि हम हर रोज उससे जुड़े हैं, हर रोज उससे हमारा तार जुड़ा है। आप बहुत भाग्यशाली है, आपको स्वामी जी की खूब दया मिली है, खूब सत्संग मिला है। आज का सत्संग भी स्वामी जी की दया से ही संभव हुआ। पर मैं आप सबके प्रेम भाव से, लगन से, आप सबके इतने भाव से सारे काम तभी सफल है जब ऐसा सत्संग आप रोज अपने हृदय में, मन मंदिर में रोज बना सको। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, सत्संग में खूब आओ, जब मासिक सत्संग हो तब जाओ, जब कहीं सत्संग हो वहां जाओ, पर एक युक्ति ऐसी जरूर अपनाओ जिससे आपका हर रोज जुड़ाव आपके गुरु चरणों में बना दे।
आपकी याद अपने गुरु से हमेशा जुड़ी है। जैसी याद जोड़कर रखनी है, ऐसे नाम से रोज जुड़कर रखना है, ऐसे भजन सिमरन में चाहे थोड़ा ही सही और समय जोड़ लगाना है। एक दिन भी ऐसा ना हो कि भजन ना हो, सिमरन ना हो, याद ना हो और हम अगले दिन में प्रवेश कर जाए। तो ऐसा नियम बनाओ, संकल्प बनाओ, जिससे गुरु और शिष्य की ये सुंदर परंपरा आपके जीवन में, आपके मन मंदिर में समा सके। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद है। आपको आखिरी क्षण में पता चला और आप प्रेम भाव से इकट्ठे हुए सत्संग में आए, गुरु चर्चा में भाग लिया। ये समय बहुत भाग्यशाली है। जितना भी आप अपने मालिक की याद में गुजार रहे हो, इसका भरपूर लाभ है, जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन जबानों में नहीं किया जा सकता है। तो आप इतने भाग्यशाली जीव हो। आपको तो स्वामी जी की दया में ऐसे ही मिले, यही मेरी प्रार्थना रही। अब एक 2 मिनट की सूचना और है, थोड़ा सा समय मैं आपको और दूंगा। आपको पता है किसी कारण से इस महीने के लगभग सारे कार्यक्रम, सारे सत्संग रद्द थे। जो पिछला कार्यक्रम हुआ वो दिल्ली में हुआ था, उसके बाद बीच में सारे सत्संग हमें रद्द करने पड़े। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारा जो मुख्य डेरा है स्वामी जी महाराज का संत कृपाल नगर में, वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बन सके। और जो वहां पर अभी विरोधी लोग हैं, उनसे हम लोग मजबूती से डट करके इस समय, इस स्थिति में उनको सही दिशा में लाने का प्रयास कर सके, उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ा। निरंतर चंडिका आश्रम और आसपास काफी वहां दौरा रहा। पर अभी आप सबको मालूम है लगभग 1 साल होने को आ रहा है। 15 अप्रैल को मैं आया था पिछले वर्ष, और अब धीरे धीरे समय नजदीक आ रहा है कि 1 साल हो जाएगा। प्रयास हमेशा ये रहा है कि जितने भी लोग इस वक्त किसी भी कारण से विरोध में हैं, उन सबको सही रास्ता दिखाया जा सके। और अगर वो सही रास्ते पर नहीं लगते हैं तो उनको कहा जाए कि जो आपको समय लेना है लो। पर जो गुरु घर है, जो गुरु का स्थान है, जो स्वामी जी की नगरी है, वो हमेशा संत और अध्यात्म की तरफ हमेशा लोगों को जोड़ेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आने पाएगी। तो हम इस प्रयास में लगे थे और धीरे धीरे स्वामी जी ने कहा तो बहुत जल्द प्रयास सफल भी होंगे। और इसमें 2-3 चीजों में आपको सहयोग करना होगा। सबसे पहली चीज तो ये है, आपको मालूम है संगीला के कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सत्संग करने जाया करते थे, और स्वामी जी के परिवार के कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से आश्रम से दूर थे, पर वो अभी एकजुट बना करके और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक एक करके लोगों को फोन करना, बात करना, लोगों को बरगलाना और प्रयास ये करना कि कैसे संगत और सेवा और उनका जोर बना रहे। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी अनुरोध करता हूं। एक छोटी सी चीज है जिससे आप सारी चीज नियंत्रित कर सकते हो, और वो है किसी को धन की सेवा आप तब तक मत दो जब तक वो यहां हमारे साथ जुड़ा ना हो। अगर आप किसी ऐसे मनमुख आदमी को धन की सेवा दोगे तो उसको क्या जरूरत पड़ी बदलने की? वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। उसका प्रयास ये रहेगा कि 10 लोगों को और बिगाड़े, 10 लोगों को और गलत भावनाओं में फंसाए। और इसी के लिए आपको ऐसे तमाम लोगों का बहिष्कार भी करना होगा जो इस वक्त एक धारा से नहीं जुटे। तो इसलिए प्रयास ये करिए कि आप किसी को धर्म की सेवा मत दीजिए। और मैंने आपको बहुत पहले बोला था, जब मैं विदेश में था, यहां आया नहीं था, कि अगर कोई सच्चा सेवादार है तो उसको आपके धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो गुरु चर्चा करेगा, प्रेम भाव से आपके साथ बैठेगा, सुख से आपके साथ सत्संग करेगा और स्वामी जी का नाम लेता हुआ चला जाएगा। और अगर किसी को सिर्फ धन चाहिए तो वो द्वारा लौट कर नहीं आएगा। एक बार आप कहोगे आपको देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास,
तो वो दूसरी बार नहीं आएगा आपके पास। तो एक बहुत अच्छी फर्क है। आप ऐसे तमाम लोगों को इस एक छोटी चीज से समझ सकते हैं वो किसके पीछे है, गुरु जी के पीछे है या धन के पीछे है। तो अगर कोई ऐसा आ रहा है सत्संग करने किसी भी भाव से, धन की सेवा से, आप बचे रहें और कोशिश करें कि अगर आप इस चीज में मेरा सहयोग दे पाते हैं तो जितने भी ये मनुष्य इस वक्त घूम रहे हैं वो धीरे धीरे सही कतार में आ जाएंगे, वो धीरे धीरे सही दिशा में अपने आप जुड़ जाएंगे। तो धन की सेवा वहां नहीं करनी है जो इस वक्त संडीला से लोग बुला करके ऐसी तमाम चीजें करना चाह रहे हैं। धन की सेवा आपको नहीं करनी है, पहली सबसे खास चीज। दूसरी बात यह है, हम सभी भाई बहन प्रयास ये करें कि सत्संग हमारा सिर्फ गुरु भाव से जुड़कर हो। और मैंने बहुत पहले इस चीज का प्रतिबंध लगाया था कि जब आप मंच पर बैठे, जब गुरु जी के मंच पर बैठे तो गुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर बैठे, उनको समर्पित होकर बैठे, उनके सामने आपा भाव छोड़कर बैठे कि स्वामी जी आपकी पवित्र गद्दी है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते। तो उस मंच पर बैठ करके कुछ भी अनर्गल इधर उधर की बातें मत करें, सिर्फ गुरु चर्चा करें, गुरु प्रेम की बात करें, गुरु की याद, गुरु से जुड़ने की बात करें, नाम से जुड़ने की बात करें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ये दो परख मैंने आपको दी है, अगर आप इसमें मेरा सहयोग करोगे तो सिर्फ और सिर्फ गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद हमारे घरों में फैलेगा, हमारे परिवेश में, हमारे चारों तरफ फैलेगा। हमारे आसपास जो लोग किसी भी कारण से बाहरी तमाम इस घोर कलयुग में भटके हुए हैं, उनको भी सहारा मिलेगा कि कैसे सही दिशा में चलने से जीवन सही काम से लग सकता है। तो ये दो परखी आप अपना कर रखें। सत्संग में गुरु चर्चा हो, मनमुखी चर्चाएं न हो। और दूसरी बात ये कि कोई भी आदमी अलग से आकर कहे कि मुझे सत्संग करने का आदेश हुआ है और वो सत्संग करना चाहता है, आप उसको धन की सेवा मत दें। ये बहुत अच्छी परखी है, आप समझ सकते हैं कौन किस इरादे से आया है। तो इतनी बात मैंने आपके सामने रखनी थी। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। आगे 15 अप्रैल आ रही है, स्वामी जी का नामदान दिवस है। उस दिन हम सभी भाई बहन स्वामी जी की याद में सेवा के कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास यही है कि वो हम संडीला में कर सकें। अब कितना संभव होगा ये स्वामी जी की मौज है, और वो अगर स्वामी जी की मौज में हुआ तो मैं आप सबको समय रहते सूचना करूंगा, फिर आप अपना समय निकालकर वहां आएंगे और खुशी की बात रहेगी। नहीं आ पाएंगे फिर भी अपना प्रेम, अपनी याद जोड़कर रखेंगे और प्रयास यही रहेगा कि हम सेवा दिवस के रूप में 15 अप्रैल के इस दिन को मनाएं और खूब अच्छे दिल से, सच्चे भाव से सेवा के रूप में अपने गुरु की याद करें, ताकि एक आदर्श प्रस्तुत हो कि चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर हम सब लोग एकजुट होकर के गुरु परंपरा में सच्चे दिल से लगे हैं और उसी की सेवा में अपना जीवन जोड़ रहे हैं। तो इतनी बात कहनी थी। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। लंगर प्रसाद की